साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। मैं आज उपस्थित हूँ लेखपाल तैयारी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसका टॉपिक है ग्रामीण विकास में पशुपालन। तो पशुपालन पढ़ने से पहले आज हम इसका केवल इंट्रोडक्शन या कहना चाहिए इसका परिचय पढ़ेंगे, पशुपालन क्या है या जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है वो। इसके मैं पार्ट्स लेकर आऊँगी। आज कल के पार्ट्स में मैं किस तरह से भारत में पशुपालन का क्या क्या डेटा है वो सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगी। तो चलेगा, आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पशुपालन है क्या। तो पशुपालन कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पालतू पशुओं को विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कृषि विज्ञान, सबसे पहली बात पशुपालन क्या है, कृषि विज्ञान की ही शाखा है। इसमें पालतू पशुओं का जो पालतू पशु के विभिन्न पक्ष जैसे कि भोजन हो गया, उनका रहने रहने का क्या, उनका स्वास्थ्य है, कैसे उनका प्रजनन हो रहा है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है पशुपालन के अंदर। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द एनिमल्स दैट आर रेज्ड फॉर मीट, फाइबर, मिल्क और अदर प्रोडक्ट्स। और इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, जो भी इनका प्रजनन है, मीट है, फाइबर है, मिल्क है, सारी चीज़ें। अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है ना। हमारी जो भी इकोनॉमी है उसमें हम जो ये पशु पाले जा रहे हैं, इन पशुओं के पालने से हमें जो भी सोर्सेस प्राप्त हो रहे हैं उनका हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है। ये देश की अर्थव्यवस्था में कृषि व पशुपालन का विशेष महत्व है। वही बात आ गई कि अगर पशुपालन का महत्व है तो पशुपालन के साथ कृषि का भी उतना ही महत्व है। भारत के पास पशुधन की विशाल संपदा है। पशुधन उत्पाद व कृषि का आपस में गहरा संबंध है। तो भारत के पास अच्छा खासा पशुधन है। अगर आप पशुधन नहीं समझ पा रहे हैं कि पशुधन क्या है, तो पशुधन जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी पशु पाले जाते हैं वो सभी पशुधन हो जाएंगे। तो भारत के पास बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो पाले जाते हैं और जिसकी ग्रामीणों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधारने में बड़ी भूमिका है। अब इस बात को कैसे हम समझ सकते हैं, सपोज़ आप देख सकते हैं गांव में भी क्या होता है कि गाय पाली जाती है, भैंस पाली जाती हैं, बकरियां भी पाल लेते हैं, मुर्गी पाल लेते हैं, है ना, भेड़ पाल लेते हैं। तो इन सबको पालने से क्या हो रहा है, अगर हम गाय पाल रहे हैं तो हमें गाय से दूध मिल रहा है, दूध से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। और अगर हम भैंस पाल रहे हैं, भैंस से भी हमारा दूध हमें प्राप्त होता है, वो बेचा जाता है। तो उस तरह से जो गांव के लोग हैं अपनी जीविका चला लेते हैं। सेम ऐसे अगर मुर्गी की बात करें तो मुर्गी के अंडे बिकते हैं और भेड़ की ऊन बिकती है। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी गांव के लोग हैं उनका आर्थिक स्थिति और उनकी सामाजिक स्थिति कैसे सुधरेगी, अगर वो पशुधन उनके पास अच्छे मात्रा में है, ठीक है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 to 30% योगदान है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेंगे। वैसे मैं सारी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी, आप वहाँ से सारी पीडीएफ्स ले सकते हैं और साथ के साथ यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। तो सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% योगदान है। और इस जो 28 से 30% जो योगदान है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या होता है, दूध होता है, ठीक है। तो देश में कुल उत्पादन में अगर हम दूध जो हमारे देश में हो रहा है तो वो कैसे उसका उत्पादन हो रहा है, हम ये देख लेते हैं कि 53% दूध हमें भैंसों से मिलता है इंडिया में, 43% गाय से मिल रहा है और 3% बकरी से मिल रहा है, ठीक है। तो देश में कुल दूध उत्पादन में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये डाटा आप अपने पास नोट कर लें कि 53% भैंस से मिलता है, 43% गाय से और 3% बकरी से मिलता है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, अगर थोड़ा आवाज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए। आगे है कि भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सारे मैं बहुत की पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। केवल इसी में नहीं, जहाँ पे भी आपका पशुपालन सब्जेक्ट आएगा या पशुपालन टॉपिक आएगा वहाँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम है और कितना दूध उत्पादन होता है, 121.8 मिलियन टन, ठीक है। और भारत में भी अगर बात की जाए तो भारत में कौन है, यूपी सबसे आगे है, ठीक है। तो विश्व में भारत और भारत में यूपी। आगे हम एक और फैक्ट देख लेते हैं, भारत में विश्व की कुल संख्या का 15% गाय हैं और 55% भैंसें हैं, ठीक है। तो विश्व में टोटल जितनी भी गाय हैं उनमें से 15% तो गाय हैं और 55% क्या हैं, भैंसें हैं, ओके। आगे हम देखते हैं, देश की लगभग 70% आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती है।
तो जो जितना भी, क्योंकि ये भारत गाँव का देश है, इससे पहले आपने पढ़ा ही है कि भारत में गाँव की संख्या शहरों के मुकाबले ज़्यादा है। अब जब गाँव में ज़्यादा लोग रहते हैं तो वहाँ का जो उनका ऑक्यूपेशन है, जो वहाँ पे काम करते हैं, वो भी क्या होगा, कृषि और पशुपालन होगा। वो खेती करेंगे, पशुओं को पालेंगे, उससे जो इनकम आएगी उससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, आगे अगर हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि भारत में 19.91 करोड़ गाय हैं। ये कैसी हैं, जो पाली जाती हैं, पालने वालों की बात हो रही है। भारत में 19.91 करोड़ गाय, 10.53 करोड़ भैंस, 14.55 करोड़ बकरी, 7.61 बोल सकते हैं, एक्सेप्ट मैं 61 बोल रही हूँ, 7.61 करोड़ भेड़, 1.11 करोड़ सूकर और 68.88 करोड़ मुर्गी पाली जाती हैं। तो ये एक डेटा है कि भारत में इतना पशुधन होता है या इतना पशुधन है। ठीक है, तो ये पशुधन है, इन सबको आप एक बार नोट कर लें अपने पास। आगे देखते हैं, भारत में 121.8 मिलियन टन दूध उत्पादित होता है और वो विश्व में प्रथम स्थान पर है। मैंने अभी इससे पहले भी आपको बताया है कि भारत में 121.1 मिलियन टन दूध उत्पादित किया जाता है। 53,200 करोड़ अंडे उत्पादन होते हैं और ये विश्व में तृतीय है। ठीक है, और मांस उत्पादन में विश्व में 7वां स्थान है। तो ये तीनों स्थान याद रखेंगे, दूध में फर्स्ट है और अंडे में भारत थर्ड है विश्व में, और 7वां स्थान है मांस उत्पादन में। तो इसी कारण कृषि क्षेत्र में जो होती है वो तो केवल 102% वार्षिक वृद्धि हो रही है, लेकिन पशुपालन में 4 से 5% तक वार्षिक वृद्धि हो रही है। ठीक है, हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे पशुधन अच्छी मात्रा में है। अगर बात करें विश्व में, भारत का बकरियों के पालन में दूसरा स्थान है, भेड़ में तीसरा और कुक्कुट के मामले में 7वां स्थान है। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं इससे आगे एक और इम्पोर्टेंट इसके पार्ट सेकंड के साथ। उसमें मैं इनको और एलिमिनेट कर दूंगी कि क्या क्या चीज़ें और अच्छे से पूछी जा सकती है या क्या इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए ध्यान रखें और मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।